नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय उपामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले कुछ समय से ऐसा है कि दोनों हाथों के चित्र लेके आपके समक्ष उपस्थित होना पड़ रहा है और वो रेलेवेंस है और हर केस में आपको एक नया अनुभूति या नया एक लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता होगा। और इस हाथ को भी आप देखेंगे तो ये लिखे ना लिखे आप पहचान सकते हैं कि इनका वर्किंग हैंड कौन सा है, रेखाओं की इंटेंसिटी को देखते हुए, रेखाओं की कंडीशन को देखते हुए। अब यहाँ पे आप देखेंगे मेजर डिफरेंस दो जगह दिखाई दे रहा है और वो पहला डिफरेंस आप देखेंगे इनके हाथ में जिस प्रकार की ये माइंड लाइन बनी है, यहाँ पे आप देखिए, और इस केस में आप देखेंगे तो माइंड लाइन आपकी टोटल अलग टाइप की है। एक हाथ में लेफ्ट हैंड में आप माइंड लाइन देखेंगे तो लाइफलाइन से वैसी जुड़ी नहीं है जैसी डायरेक्टली यहाँ पे जुड़ रही है। हालांकि एक ब्रांच अवश्य तौर पे यहाँ से जा रही है तो कनेक्शन बना रही है, बट सिमिलरिटी जो है वो हार्डली 25% है। 75% इसका नेचर एक्स्ट्रा अलग है। जबकि आप राइट हैंड में देखेंगे दोनों ही हाथों में के डिफरेंस यहाँ पे आपको दिखेगा। इस हाथ में आपकी जीवन की रेखा से अलग है मस्तक की रेखा, जबकि यहाँ पे ये कॉमन एक जैसी है। दूसरा मेजर डिफरेंस ये है, यहाँ पे आप देखेंगे तो कर्म की रेखा स्पष्ट तौर पे शुरू से ही दिखाई दे रही है, जबकि इस पॉइंट में आप देखेंगे तो यहाँ पे आने के बाद में अगले पार्ट में यहाँ पे है बट धुंधली है। इसका मतलब आप यदि कंपेयर करेंगे दोनों ही लाइनों को, चाहे इनकी माइंड की लाइन देखिए चाहे इनकी कर्म की रेखा देखिए, इंटेंसिटी वाइज अपने आप में स्पष्ट तौर पे बता देती है कि राइट हैंड ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि ये राइट हैंड से वर्क करने वाले हैं और इनके अंदर में वो क्षमताएं ईश्वर ने दी हुई है कि समय के हिसाब से अपने प्रयत्नों से अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, आगे जा सकते हैं। और आगे जाने के साथ साथ में आप यदि देखेंगे तो सिर्फ आगे ही नहीं जाएंगे, ये अपने जीवन की दिशा और दशा निर्धारित करने के लिए जो प्रयत्नों के द्वारा एक अच्छा आउटकम या अच्छी क्षमता उसको प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर्सनालिटी वाइज देखेंगे तो सूर्य के क्षेत्र में इनको कार्य करना बेहतर स्थितियां प्रदान करेगा। सूर्य के क्षेत्र में कार्य करना यानी कि सूर्य से जुड़े हुए कुछ क्षेत्र में बता देता हूँ, हाई वैल्यू आइटम्स, हाई वैल्यू मटेरियल्स, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, आपका प्लेटिनम हो गया, डायमंड हो गया, इनसे जुड़े हुए तांबा हो गया, कॉपर भी अच्छा इनके लिए फील्ड हो सकता है। इनसे जुड़े हुए क्षेत्रों में काम करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करें। और सूर्य ये चाहे तो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, जॉब्स, फील्ड्स एंड बिजनेसेस रिलेटेड टू लॉर्ड सन। 2-4-5 वेबसाइट में से अलग अलग जो भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं उनको नोट करें और आप कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली सूर्य से जुड़ा हुआ क्षेत्र इनके लिए फायदे कराएगा। इनके लिए एक हिदायत कहिए या एक कमजोरी कहिए, इनकी दोनों ही हाथों में देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे, तो कम्युनिकेशन की उंगली काफ़ी नीचे की तरफ में रहती है, यानी कि कम्युनिकेशन में सुधार की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कम्युनिकेशन चाहे वो रिटर्न हो चाहे वर्बल हो, किसी भी प्रकार का आपको अपनी बात दूसरे को कम्युनिकेट करना है, दूसरे ने कही हुई बात आपको समझना है और उसके हिसाब से जीवन में कई निर्णय लेना पड़ते हैं। वहाँ पे अगर कोई कमियां रहती है तो जीवन में कई बार अनावश्यक आपके जीवन में इसमें कमी के कारण में गलतफहमियां पैदा हो सकती। सामने वाले ने बोला कुछ है, आप समझ कुछ और गए हैं, आप कुछ कहना और चाह रहे हैं, सामने वाला कुछ और समझ रहा है, क्योंकि आपके बातों में वो कॉन्फिडेंस या वो एक डायरेक्शन नहीं है, उसके अंदर में एक कन्फ्यूजन हो सकता है, उसके अंदर में वो स्पष्टता या क्लियरिटी नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को सबसे बेसिक चीज होती है कम्युनिकेशन में, वो होती है सामने वाले की बात शांति से सुने, धैर्य का साथ सुने, थोड़ा सोच समझ के विचार करके रिप्लाई करें। विचार किए बिना जल्दबाजी में किया हुआ रिप्लाई आपको फायदा नहीं देगा, उल्टा आपका इंप्रेशन या इमेज के ऊपर में नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। तो कम्युनिकेशन का सुधार बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोनों ही केस में अंगूठे को, तो अंगूठे के मामले में आप देखेंगे यहाँ पे स्पष्ट तौर पे तो ये एक सामान्य दर्जे की बुद्धि से थोड़ा बेहतर तेजी से कार्य करने वाली बुद्धि यहाँ पे मिल रही, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेजी से काम करने वाली नहीं है। यानी कि धैर्य के साथ में, पेशेंस के साथ में चीज़ों को देखना है, समझना है, उसके बाद उसके ऊपर में एक्ट करना है। ये चीज़ यहाँ पे स्पष्ट तौर पर इनके लिए फायदे की और स्पष्ट क्लियरिटी के साथ में दिखाई दे रही है।
तो कुछ बातें यहाँ पे इनको ध्यान रखना चाहिए। अंगूठा सीधा है और इसमें मजबूती दिखाई दे रही, तो पर्सनालिटी के अंदर में कुछ जिद्दीपन भी हो सकता है, जिद्दीपन से बचना चाहिए। जिद्दीपन एक नेगेटिव ट्रेंड होती है और कभी भी किसी को उससे लाभ नहीं होता है। कंस्ट्रक्टिव जिद्दीपन हो तो ठीक है, एक वक्त कुछ लाभ हो भी सकता है, लेकिन नेगेटिव जिद्दीपन की तरफ में जाने का खतरा बनता है जिद में या अड़ के। कभी कभी अच्छे कार्य आपके बिगड़ने का खतरा भी बनेगा, तो यहाँ पे संभालने की जरूरत है। चलिए अब जो है इनके माउंट्स की स्टडी करेंगे, तो चित्र को मैं दूसरे चित्र को रेफर करूंगा जो इनके बेहतर डिटेल्स मेरे को प्रोवाइड कर रहा है। तो अब माउंट को हम स्टडी करेंगे और देखेंगे किस प्रकार की संभावना है। फर्दर हैंड के लिए वो अगला चित्र ही रेफर करूंगा और राइट हैंड को देखूंगा। चलिए यहाँ पे हम आ गए हैं और पहली चीज यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस प्रकार की आकृति यहाँ पे बन रही है, लेकिन अभी बनी नहीं है क्योंकि एक साइड इनका ओपन है। यहाँ पे संभावनाओं की लकीर है, तो ये फिश तो आज की डेट में बनी नहीं है। अगर ये कल को बन जाती है, क्लियर हो जाती है, तो निश्चित तौर पे शनि के पर्वत के ऊपर में और गुरु के पर्वत के भी के अंदर में जाता वो कुछ पार्ट, क्योंकि गुरु का पर्वत इनका इस प्रकार का है, आधी मछली तो उसमें समाहित हो गई है। अगर इस प्रकार की चीज हाथ में बन जाती तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कभी ना कभी जीवन में बड़ी सफलता प्रसिद्धि देगी। लेकिन आज की डेट में ये वाला सिरा यहाँ पे अभी केवल इंप्रेशन बन रहा है, कोई लाइन स्पष्ट तौर पे बनी नहीं है, इसीलिए मछली की संभावना अभी फिलहाल ओपन है या स्पष्ट नहीं है, तो ये अभी कोई फल नहीं देगी। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर की लाइन क्लोज हो जाती है और ये आकृति ऐसी कुछ बन जाती है, तो निश्चित तौर पे ये आपको लाभ करा सकती है। लेकिन ये वाला हिस्सा जो है वो अभी ओपन है। खैर चलिए आ जाते हैं पर्वतों की तरफ में लौट के। गुरु का पर्वत है, ये वाले भाग में देखेंगे तो उभार की मात्रा है, फैलाव स्प्रेड जिसको बोलते हैं अच्छा है। एपेक्स इसका जो है उभार का हिस्सा वो आपके शनि की तरफ में यहाँ पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि का पर्वत आप देखेंगे तो ये एक एवरेज से के आस से थोड़ा बेहतर पर्वत है। शनि का माउंट इनका कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बन रहा है और उसमें कोई कमजोरी मुझे नहीं दिखाई दे रही। एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए, शिफ्टेड है, सूर्य के क्षेत्र में चले गए हैं, तो यहाँ पे निश्चित तौर पे ये कर्म के द्वारा अपने जीवन में प्रसिद्धि और सफलता प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं। वीकनेस जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इनके इन दो माउंट्स के अंदर में दिखाई दे रहा है, जिसमें से सूर्य के क्षेत्र को आप देखेंगे तो सूर्य का माउंट इस प्रकार से बना है, उभार की मात्रा कम है, ज़्यादातर भाग फ्लैट है। इसी प्रकार से आप देखेंगे बुध के एरिया में, तो ये वाले भाग में है, तो बुध का माउंट तो खैर कंपेरेटिवली इनके जो सूर्य के माउंट के कंपैरिजन में बेहतर है। तो यहाँ पे दोनों को अटेंड करने की बजाय मेरे हिसाब से अगर आप सूर्य को अटेंड करेंगे, सफलता का पैमाना ऑटोमेटिकली आपके प्रोफेशन पे इफेक्ट डाल देगा। इसका मतलब खराब स्थितियां नहीं है, लेकिन एवरेज से थोड़ा नीचे जाता है तो क्या होता है कि आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ती है, या मेहनत के हिसाब से आपको प्रसिद्धि और सफलता का पैमाना नहीं मिलता है, उसमें कुछ कमियां रह जाती है। तो उसको बेहतर करने के लिए सूर्यदेव को हमको जो है स्ट्रेंथ देना जरूरी है आपके हाथ के हिसाब से। तो वहाँ पे आपको सूर्य की आराधना करना चाहिए। तांबे के बर्तन में आपको जल लेना चाहिए, जल लेके सूर्यदेव को अर्पण करना चाहिए। सुबह नहाने के पश्चात संडे से आप ये कार्य चालू करें, संडे से आपको ये काम चालू करना है। सुबह नहाने के पश्चात पूर्व दिशा की तरफ में मुख करें। अभी तो बारिश का सीजन है, फिर भी आपको पूर्व दिशा मालूम होगी, सूर्यदेव किस तरफ से उगते हैं और किस तरफ रहते हैं सुबह नहाने के पश्चात के पीरियड में, अप्रॉक्सीमेटली उस तरफ में आप मुख करें और उनको तांबे के पात्र में जल भर के अर्पण करें, जल चढ़ाएं सूर्यदेव को। और उस दौरान में आप ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः सूर्य मंत्र का जाप 11 बार करना है। जल की मात्रा, जल चढ़ाने की गति ऐसी रखना है कि आपका 11 बार का मंत्र चलते समय सूर्यदेव को जल अर्पण होता रहेगा। ठीक है, तो इस पे आपको कंसंट्रेट करने की आवश्यकता यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। और बाद में जल चढ़ाने के बाद में यही मंत्र आप 108 बार आपको भगवान के जहाँ पे आपका स्थान है वहाँ पे आके, देवघर जिसको बोलते हैं, उसमें आके आपको उनकी सामने बैठ के 108 बार, आपके यहाँ एक जाप की माला होगी, चाहे मोती की हो, स्फटिक की हो, रुद्राक्ष की हो, किसी भी चीज की हो, वो माला का एक माला का जाप ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना है। अगर ये जप ना करना हो तो ओम ह्रीम ह्रीम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप आप करें, क्योंकि आदित्य भी सूर्यदेव का दूसरा नाम है। तो ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः या ओम ह्रीम ह्रीम आदित्याय नमः आपको बोलने में जो आसान होगा और जो
और कोई भी जप करना या कोई भी उपाय करना, एक बात ध्यान रखिएगा, पूरी श्रद्धा से कीजिए। अगर उसमें कहीं शंका है, संशय है, वो पूजा आपके लिए कोई फायदे नहीं कराती है। पूजा कहिए या आराधना कहिए, जाप कहिए, कुछ भी कहिए, तो पूरा विश्वास और पूरा ध्यान लगा के आपको इस मंत्र का जाप करना, इससे आपको लॉन्ग रन में फायदे होंगे। मैं ये नहीं बोलता हूं कि इससे कोई 4 दिन में या 40 दिन में इफेक्ट होगा, लेकिन लॉन्ग रन में पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो अवश्य तौर पे सूर्य की जो स्ट्रेंथ के कारण में आपके जो कामों में वांछित सफलता आपको नहीं मिल पाती है या वांछित रिजल्ट्स आपको नहीं आते, उसमें कुछ कमियां रह जाती है जो कि आपको महसूस भी होती होंगी, उसमें इंप्रूवमेंट के लिए ये आपको लाभ देगा। बुधदेव फिर भी बेहतर है, सूर्य की स्थितियां सुधरेंगी और ये कॉम्बिनेशन बुध यानी कि आपको प्रोफेशन में भी सुधार दे देगा। मंगल की तरफ में जाते हैं, मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र एवरेज है, ये आपका बहुत तगड़ा या बहुत उभार लेता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आपको डेफिनेटली कठिन परिस्थिति में फाइटिंग स्पिरिट तो दे ही देगा। पर्सनालिटी ऐसे मोटा मोटी तौर पे आप देखेंगे तो मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र भी बता रहा है कि थोड़े बहुत एग्रेशन, थोड़े बहुत गुस्से की मात्रा हो सकती, लेकिन बहुत थोड़ी, जब तक कि कोई इनको छेड़े ना, जब तक कि कोई चीज इनके मन के विरुद्ध ना हो, इनको चैलेंजिंग कंडीशंस ना हो, ये बिल्कुल एक शांत और सौम्य बहुत समझदार पर्सनालिटी रहेगी। अगर इसको छेड़ा, इनको किसी ने छेड़ा, तो फिर ये छोड़ेंगे भी नहीं, फिर वहां पे प्रतिष्ठा का प्रश्न रहेगा और अपनी प्रतिष्ठा को बचाने की काबिलियत इनके अंदर में बहुत तगड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है। वो अपने आप में खूबी है, उसमें कोई कमजोरी नहीं है। ये सामने वाले को अपनी तरफ से होगी, कभी भी उकसाने वाले या परेशान करने वाले नहीं रहेंगे, लेकिन किसी ने इनको उकसाया तो शायद एक बार माफ भी कर दें, लेकिन दूसरी बार माफ नहीं करेंगे। और आज के ज़माने में भैया इस टाइप की पर्सनालिटी होना मतलब आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है। चलिए आगे चलेंगे और देखेंगे कि इनके हाथ में आगे जो अगले जो ग्रह हैं शुक्रदेव, और फिर उसके पश्चात में चंद्रदेव के क्या इफेक्ट इनके हाथ में यहाँ पे है। शुक्रदेव देखेंगे तो थोड़ा बहुत फ्लैटनेस तो है यहाँ पे, और इसके अंदर में एक हल्की सी दबाव की जैसी स्थिति भी बन रही है। परिवार को लेके कुछ चिंताएं तो रहेंगी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं रहेंगी कि डिस्टर्बेंस होगा। सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन एवरेज से बेहतर रहेगा। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कह सकता हूं मैं, लेकिन एवरेज से निश्चित तौर पे अच्छा रहेगा। इसको बुरा नहीं कहेंगे, अच्छा रहेगा। एक व्यक्ति के साथ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन परिवार के ही होने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। शुरुआती दौर में, शादी के पश्चात के पीरियड में फाइन ट्यूनिंग बनाने को लेकर थोड़े बहुत समस्याएं आई होंगी, लाइटर वे में, बड़ी समस्याएं नहीं आई होंगी, लेकिन आगे जाके चीजें स्मूथ हो जा रही हैं। परिवार का साथ, बच्चों का साथ, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, पुनः एक बार कह देता हूं, अच्छा रहने वाला है। इनके लिए अगली बात यहाँ पे जो महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है, शुक्र के पर्वत से बहुत ज्यादा दूरी पे इनकी जो है लाइफ की लाइन जा रही है, इंडिकेट करती कि जन्म स्थान से पैतृक स्थान से, अगर जन्म स्थान अलग है, पैतृक स्थान अलग है, तो इन दोनों स्थानों से कई बार क्या होता है कि आपके पिताजी का शहर एक होता है, आपके माताजी का मायका कहीं और होता है, आपका जन्म माताजी के मायके में जाके होता है, तो फिर वो आपका जन्म स्थान हो गया। पैतृक स्थान जहाँ पे आपके पिताजी रहते, जन्म के स्थान समय रहते थे और उनके साथ आगे आपका जीवन बीतता है, उन दोनों स्थानों का, एक पैतृक और दूसरा आपका जन्म स्थान या माताजी का स्थान, इन दो स्थानों से आपको दूर जाना फायदा कराएगा। जितना डिस्टेंस रहेगा इन दोनों स्थानों से, उतने ज्यादा बेहतर परिणाम आपको मिलने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। जन्म स्थान पे आप रुको नहीं, जन्म स्थान पे रहो नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन वहां पे रहने से आपको फायदा नहीं होगा, ये कंफर्म मैं आपको बोल सकता हूं। जितना दूरी पे जाएंगे उतना ज्यादा फायदे को प्राप्त करेंगे, क्योंकि कर्म का अधिकार आपको दिया है, इसीलिए कर्म का चयन जो है आप करेंगे और उसके हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी इच्छाएं आपकी, आपके हाथ में बनी हुई रेखाएं गाइड का काम करती है, गाइड को फॉलो करेंगे, बेहतर परिणामों की तरफ में आप जाने की संभावना ज्यादा होगी। आगे चलते हैं, देखेंगे इनके हाथ में बना हुआ चंद्र का क्षेत्र क्या कहता है। चंद्र का क्षेत्र बताता है और उसमें ही आगे इनकी जीवन रेखा चंद्र के क्षेत्र में मर्ज हो रही है। नीचे आप केतु के क्षेत्र में देखेंगे तो कुछ ट्रायंगल्स बन रहे हैं जो ओल्ड एज में अच्छी अवस्थाएं देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे राहु का क्षेत्र भी इनके लिए अच्छा क्षेत्र है, फ्लैटनेस है, और यहाँ पे बीच में डेप्थ, गोलाई, जो एक गहरा खड्डा होना चाहिए वो भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो राहु और केतु के क्षेत्र भी अपने आप में अच्छे हैं।
ओल्डर एज काफ़ी अच्छी रहेगी, धार्मिकता के साथ बीतने की। चंद्र के क्षेत्र में से निकलती हुई आपकी कर्म की रेखा स्पष्ट तौर पर इंडिकेट करती है जीवन में माँ, पत्नी और उसके पश्चात संतानों में लड़की। स्त्री वर्ग आपके लिए भाग्य देने वाला रहेगा। स्त्री वर्ग को निग्लेक्ट ना करें, उनका मान सम्मान करें। आपको जब भी तकलीफ आएगी उस कंडीशन में इनके साथ चर्चा करें, जो भी आपके साथ है, एक तो रहेगा ही कम से कम हमेशा, उसके साथ चर्चा करें, उनकी सलाह माने, फायदा होगा। उनको नाराज करना लक्ष्मी को नाराज करने जैसी बात हो जाएगी। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपके यहाँ क्या रहेगा, सुख शांति या तकलीफ, और वो आपके लेडीज की तरफ के एटीट्यूड पे डिपेंड करेगा। चलिए अब जो है लाइफलाइन की तरफ में आ जाते हैं। रेखाओं की स्टडी, हम इनका कन्वेंशनल एनालिसिस करेंगे और कन्वेंशनली देखने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की चीज़ इनके लाइफ में यहाँ पे हो रही। पहली चीज़, स्पैन लंबा है, यहाँ तक में लाइन जा रही है। 85 वर्ष के आसपास की आयु यहाँ पे डेफिनेटली इनके हाथ में दिखाई दे रही है। 85 का 86 या 87 तक जा सकता है, लेकिन मिनिमम 85 रहने वाली है। तो हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए मिनिमम साइड को यहाँ पे रेफर करते हुए 85 की एज इनकी यहाँ पे मान के चलेंगे। अगर किसी अन्य जगह हमको लाइफ का कैलकुलेशन का स्पैन की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे आगे किस प्रकार की चीजें हो रही, तो चित्र को हम बड़ा कर लेंगे। 15-17 वर्ष की आयु, 15-16 वर्ष की आयु के पीरियड से मस्तक की रेखा निकल रही है, कुछ ना कुछ उपलब्धि अवश्य तौर पे कराएगी। उसका कारण है कि जिस पॉइंट में से आपकी मस्तक की रेखा निकल रही है यहाँ से, और इसी पॉइंट से एक ऊपर की तरफ में जाती हुई रेखा पहली जीवन की अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे प्रदान करते हुए दिखाई दे रही है। लगभग 19 या 20 के आसपास का पीरियड कुछ मानसिक तनाव या दबाव की स्थितियों की तरफ में दिखा रहा है। इसका इम्पैक्ट आगे के 1-1.5 साल तक भी रहेगा। यहाँ से जिस प्रकार की रेखा जा रही है इंडिकेट करती है कि इस पॉइंट को यदि हम क्रॉस करें तो ये पॉइंट लगभग 22, 22.5 टचिंग टूवर्ड्स 23 के 22 और 23 के बीच का पीरियड कुछ मुश्किलात, कुछ तनाव की स्थितियां आएंगी और उसमें से आपके जीवन में आगे जाने का, प्रोफेशन का रास्ता आप खोल सकते हैं। बचपन की एज, 15-16 वर्ष की एज भी आपको कोई ना कोई उपलब्धि दे रही है। यहाँ से भी आपको कोई ना कोई बिगिनिंग जो कि आपके कैरियर के ग्रोथ की तरफ में डायरेक्शन प्रदान करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन मेन चीज मेरे हिसाब से अराउंड 22.5 या 23 के आसपास में जाते हुए हो रही है। एक परिवार के सदस्य के द्वारा कोई ना कोई आपके बिजनेस की अपॉर्चुनिटी की तरफ से जनरेशन की, क्रिएशन की संभावना यहाँ पे बन रही है। मे बी 25 या 26 वर्ष के आसपास का पीरियड है। इस पीरियड के दरमियान में कोई ना कोई ऐसा मौका आ सकता है जिससे आप आपके पारिवारिक बिजनेस में और अधिक क्लोजली जुड़ सकते हैं। बिजनेस में ही रहना आपके लिए उचित रह सकता है। उसका कारण है कि कुछ रेखाएं जिस प्रकार से यहाँ पे बन रही हैं और आगे की तरफ में यहाँ पे जा रही है, जिनको हम बाद में राहु के ट्रायंगल की चर्चा के दौरान में भी देखेंगे, तो ये थोड़ा दूर है। चलिए अब मौका निकला ही है, इस पे भी बात कर ही लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये स्पष्ट तौर पे इधर से रेखा ऊपर की तरफ में जा रही है और फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो सूर्य से बुध के पर्वत की तरफ में, बुध के उंगली की तरफ में रेखा जाती है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये बिजनेस में प्रवीण होते हैं। अगर ये नौकरी करेंगे तो टिक नहीं पाएंगे, नौकरी करते भी हैं तो ये छोड़ देंगे। ये इनका नेचर ऑफ जॉब लाइक बिजनेस होना चाहिए जिसके सर्वे सर्वा ये खुद रहेंगे। ये किसी को अंडर में रिपोर्ट करना इनके लिए मुश्किल होगा एज ए जॉब पर्सन। लेकिन मेरे हिसाब से बिजनेस ही इनके लिए ज़्यादा सूटेबल स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे क्या है। यहाँ पे एक रेखा निकल के जा रही है, सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन हाथ में आप यहाँ पे देखेंगे तो इन रेखाओं के द्वारा यहाँ पे ट्रायंगल की निर्मित हो रही है, तो ये पीरियड अच्छा रहने की संभावना स्पष्ट तौर पे यहाँ पे बन रही है। 20 से लेके तो मैं भी 25 के आसपास, 22 से लेके तो 25 के आसपास का 2-3 साल का पीरियड अच्छी प्रॉस्पेरिटी दे सकता है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे 32 का पीरियड है। यहाँ पे एक रेखा इस प्रकार से जा रही, एक अन्य रेखा यहाँ पे जा रही है, तो ये लगभग 33 के आसपास का पीरियड और 32 के आसपास का पीरियड और यहाँ पे 36, 36.5 के आसपास का पीरियड। इन एजेस के दरमियान में आपको जो है यहाँ पे थोड़ा संभाल के रहना है, केयरफुल रहना है। प्रोफेशनली कुछ तकलीफें, कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन उसको आप पार करेंगे। उन मुश्किलात की परिस्थितियों में से भी आप अपने लिए कुछ आगे जाने के रास्ते खोज लेंगे। यानी कि आपके लिए जीवन में
मुश्किल आना या डिफिकल्ट या कहिए चैलेंज, मुश्किल तो नहीं कहूँगा, यहाँ पे प्रोफेशनल चैलेंज रहेंगे और प्रोफेशनल चैलेंज को आप क्रॉस करेंगे, उसमें से भी कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के आगे जाने का मौका आप बनाते रहेंगे। आसानी से हार नहीं मानेंगे। आपकी लाइफ लाइन इतनी तगड़ी है कि चैलेंजेस को भी पार करवाने में आपको मदद करने वाली है। और यहाँ पे ट्रायंगल बन जा रहा है। अगेन यहाँ पे आप पकड़ेंगे तो 36 से लगभग 40 के आसपास का पीरियड आपको अच्छे मौके देगा। यहाँ से आगे चलते हैं, एक हल्का सा मौका मे बी अराउंड एज ऑफ 41.5 42 की तरफ में जाता हुआ, छोटा सा चांस है, बहुत छोटा। इसको मैंने बहुत बड़ा बना दिया है क्योंकि आपको समझ में आए, ड्रॉ करने के हिसाब से बड़ा हो गया। अदरवाइज आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बिल्कुल बारीक लाइन है, यहाँ पे आगे बढ़ के कुछ संभावना है। ये रेखाएं आपको हो सकता है वीडियो में उतनी स्पष्ट ना दिखे आगे की ये वाली जो रेखा, लेकिन ये थोड़ी स्पष्ट दिख सकती है, लेकिन बहुत हल्की रेखा। अब हल्की रेखा है, शायद इस एज के आसपास में भी आप नहीं पहुंचे हैं। 42 की एज है, अगर इस एज को आपने पार नहीं किया तो सतर्क रहिएगा। इस रेखा छोटी है, मैं बोलता हूं रेखा है मतलब है, छोटी है, तो मौका आपको मेहनत से पकड़ना पड़ेगा। अब इस मौके को पकड़ के उसको कैसे भुनाना है और उससे कितना आपको अधिक से अधिक तेल निकालना है, ये आपके अप्रोच पर डिपेंड करता है। मौका तो ऊपर वाला दे रहा है, लेकिन उस मौके को कितना बड़ा बनाना है और कितना उसमें से अधिकतम प्राप्त करना है, वो आपके प्रयासों पर और आपकी इच्छाओं पर निर्भर करेगा। जितना अधिक आप करेंगे उतना पाने की क्षमताएं रखते हैं। निश्चित तौर पे ये आपके लिए जीवन में एक अच्छा मौका मिलेगा। लाइफ चेंजिंग जो अगर मुझसे पूछेंगे, लाइफ चेंजिंग इनके जीवन में यदि अपॉर्चुनिटी जो आती है वो ये वाली है। 39 से 40 की तरफ में जाता हुआ पीरियड है, 39.5 39.5 से 40.5 तो नहीं है, ये 39 और 40 के बीच का ही पीरियड है, यानी कि रनिंग 40 का पीरियड जो है उसमें आप निश्चित तौर पे आपको फायदे हो सकते हैं। 38.5 से 39.5 का पीरियड एक मोटा मोटी ले लें। जीवन में लाइफ चेंजिंग बड़ा पड़ाव आपके जीवन में आता हुआ दिखाई दे रहा है, बड़ी उपलब्धियों की तरफ में ले जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये फीकी रेखा ये ऑलरेडी एक्सप्लेन की है, साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो हल्की रेखा और भी बन रही है। जो यहाँ पे जो एज मैंने बोली 39.5, यहाँ रनिंग 40 का पीरियड है। 6 महीने आगे पीछे पकड़ लीजिए तो 39 से लेकर 40 का पीरियड जो है, इस 1.25 साल का पीरियड में आप 3 महीने आगे की और भी ले लीजिए। मार्किंग थोड़ी भी यहाँ पे 0.5 मिलीमीटर भी आगे पीछे होता है तो 2 महीने का फर्क पड़ जाएगा आपकी लाइफ में। इसीलिए इसको जो है आप पकड़ के चलिए। यहाँ पे 2 अपॉर्चुनिटीज मिलती है। एक अपॉर्चुनिटी जहाँ आप रह रहा वहीं पे मिल रही है, एक थोड़ी डिस्टेंस वाला कोई ऑर्डर या लंबी दूरी का ऑर्डर आता है अराउंड एज ऑफ 39-40। 39.5 पकड़ लेता हूँ, आप 6 महीने प्लस माइनस कर सकते हैं। इस पीरियड में कोई चीज आती है वो आपको बड़े फायदे कराएगी, बड़ा जंप लगाएगी, जीवन में लंबा फर्क डाल रही है। यहाँ से स्टेबिलिटी है, ये बड़ी अचीवमेंट है आपकी लाइफ की 40 की। यहाँ नीचे की तरफ में आते हैं, आगे चलेंगे। पामिस्ट हूँ और अपॉर्चुनिटी की रेखा इनकी बहुत तगड़ी है, बहुत नहीं है। जो 39 वाली रेखा वो बहुत तगड़ी है। इसी प्रकार से 22 साढ़े 22 का पीरियड, 22 का पीरियड, फिर 25 के आसपास का पीरियड, 16 या 17 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे कंफर्म चीजें हैं। बीच की ये जो अपॉर्चुनिटी है ये वाली, इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगी, उतना कंफर्म नहीं दिखती है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी आप रेखा देखेंगे तो ये वाली जो रेखा बनी है ये 54 के आसपास की एज है, यहाँ पे कुछ मौका मिलेगा। 60 के आसपास की एज कंपेरेटिवली काफ़ी बेहतर रेखा आपके जीवन में बन रही है, ये आपको पैसा देंगी। इवन आपका 55 के आसपास का पीरियड भी आपको पैसा देगा। इसका मतलब बीच के पीरियड में पैसा आ रहा है ऐसा नहीं है। ये वो समय होता है जहां पे आप आमदनी बढ़ाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। किसी बड़े निर्णय को लेके, बड़े इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर जाते हैं तो ये पीरियड्स अच्छे हैं, ये आपको आगे फायदे करवा सकते हैं। इस बारे में जो अपॉर्चुनिटी की लाइन होती है, क्या होती है, जीवन में आपको कब उछाल मारना है, कब अधिक प्रयत्न करना है। रोज तो करना ही है, लेकिन इन पीरियड्स में और अधिक प्रयास, बेहतर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब समय अच्छा होता है, शुभ होता है, तो उस पीरियड के दरमियान में आपको मिलने वाले नतीजे ज़्यादा बेहतर होने की संभावना यहाँ पे बनती है। चलिए आगे चलेंगे। 60 के बाद में जो है आप यहाँ पे एक लगभग 65 के आसपास का पीरियड है। कुछ परिवार के सदस्यों की मदद से आपके जीवन में बेहतर यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही, प्रोग्रेस
बच्चे आपको फ़ायदे प्रोवाइड कर रहे हैं, या फ़ायदे तभी प्रोवाइड करेंगे जब आपका केयर करेंगे, आपके साथ पॉजिटिवली जुड़े रहेंगे। तो वो चीज़ें यहाँ पे अच्छी स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने बताया है कि आपको जन्म स्थान से दूर ही सेटल होना चाहिए, और आप एक बार जन्म स्थान छोड़ देंगे तो मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि आप जन्म स्थान की तरफ वापस पुनः सेटलमेंट के हिसाब से कभी जाएंगे। आप सेटल तो बाहर ही होंगे। यहाँ पे ये जो रेखाएं हैं 2 स्थानों के बीच में आवागमन करवाती रहेगी। जिस प्रकार की यहाँ पे ये रेखाएं और नीचे की तरफ में ट्रायंगल है, मछली नहीं है तो फिर अभी मछली का चालू हो जाता है, लोगों के मन में आ जाता है, तो वैसा नहीं है। लेकिन ये जो रेखाएं हैं ये डेफिनेटली आपको फायदे कराते हुए दिखाई दे रही है। तो लाइफ लाइन स्पष्ट तौर पे क्लियरली आपके लिए कुछ मौके आने वाले समय में अच्छे देती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे इनकी माइंड लाइन की बात करेंगे। माइंड लाइन स्पष्ट बोलने वाले स्पष्ट वक्ता रहेंगे। कभी कभी बातचीत में थोड़ा तीखापन आ सकता है, उससे बचना चाहिए। ब्लंटनेस फायदे नहीं कराएगा, लेकिन हाँ स्पष्ट बोलने वाले रहेंगे, डरेंगे नहीं। मन में जो होगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने वाले के मुंह पे बोलने की ताकत रखते हैं। ये लाग लपेट करके इनडायरेक्टली बात करने वाले नहीं रहेंगे। ये डायरेक्ट मन में आ रहा है कॉलर पकड़ने का, तो कॉलर पकड़ के उसके मुंह पे जो डायलॉग फेंकना है वो फेंकेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। दिमाग से भी आप देखेंगे तो सुलझे हुए व्यक्ति हैं, नो कन्फ्यूजन, सीधी बात, नो बकवास, ऐसा इनका नेचर रहने वाला है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे। बोलने के मामले में टेक्टफुली बोलने की काबिलियत यहाँ पे इनकी माइंड लाइन इनको देती हुई स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है, और तगड़ी माइंड लाइन है, इसमें कोई दो मत नहीं है। स्ट्रांग माइंडेड पर्सन है। कैलकुलेशंस बहुत तगड़े रहने वाले हैं। इमोशंस का स्थान कम है। हार्ट लाइन को देखते हैं, वहाँ से कुछ और भी चीज़ें हमको मालूम चलेगी, लेकिन निश्चित तौर पे कह सकता हूँ हार्ट लाइन को आप देखेंगे फिटनेस लेवल्स बहुत अच्छे हैं। बीमारी तकलीफ है, हॉस्पिटलाइजेशन, ऐसी चीज़ें नहीं होने वाली। होती भी है वो तो सबके जीवन में होगी। मैंने बोला इसका ये मतलब नहीं है कि आपको तकलीफ नहीं आएगी, तकलीफ आ सकती है। इंपॉर्टेंट होता हाउ यू टैकल इट। तो वहाँ पे चीज़ें बहुत तगड़ी और बहुत अच्छी है। एक पार्ट ऑफ एक्सटेंशन यहाँ पे जा रहा है इनके गुरु के पर्वत के ऊपर में। ये यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी बन रही हैं, और ये ट्रायंगल भी बन रहा है, क्रॉस की भी निर्मित लगभग हो रही है। एकदम स्पष्ट नहीं है लेकिन संभावना है। तो वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में इनका वर्चस्व रहेगा, इनके बातों को सम्मान रहेगा। हार्ट लाइन में ऐसी कोई मेजर बीमारी या कोई भी चीज़ दिख नहीं रही है, तो मैं बोलूँगा फिटनेस लेवल्स आखिरी समय तक बहुत तगड़े रहेंगे। लंबी लाइफ है, 85 की लाइफ है। एक जो एज के साथ में जो थोड़ा बहुत डाउनफॉल होगा वो तो होगा, लेकिन लंगड़ा के चल रहे हैं, लहरा के चल रहे हैं, ये चीज़ें नहीं होगी। बहुत ज़्यादा डॉक्टर के पीछे जाना पड़ रहा है, हॉस्पिटल के चक्कर लगाते बैठना पड़ रहा है, वैसा नहीं होगा। सामान्य शारीरिक कमियां जो आएंगी उसके लिए सामान्य दवाई या सामान्य मेडिकेशन चलते रहेगा, और लेना भी चाहिए समय के साथ, क्योंकि आप बढ़ती उम्र में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिटनेस लेवल्स अच्छे रहेंगे। वर्जिश करना चाहिए, एक्सरसाइज करते रहना चाहिए इनको, उससे लाभ होगा, फायदा होगा, और ओल्डर एज तक ये अपने फिटनेस लेवल को बना के रखेंगे। और यहाँ पे थोड़ा इनको प्रोफेशनलिज्म रहेगा, भौतिकतावादी बनेंगे। हार्ट की लाइन का यहाँ पे मेन जो लाइन है वो यहाँ पे है, यहाँ पे रुकी हुई है। ब्रांच यहाँ पे जा रही है जो इनको सभ्यता और एक विश्वसनीय व्यक्ति बनाती है। बाकी हार्ट की लाइन स्पष्ट तौर पे अच्छी है। इमोशंस के कंपैरिजन में कैलकुलेशंस इसके पास में ज़्यादा हावी है। ज़रूरत पड़ने पे कभी कभी थोड़ा इमोशनल भी हो जाइए। सिर्फ बुनिया के जैसा बिहेवियर घर के अंदर में भी कभी कभी तकलीफें और तनाव पैदा कर सकता है। तो वहाँ पे भैया परिवार के कुछ इमोशनल नीड्स को सुने, वहाँ पे नफ़ा नुकसान की बात ना करें, तो वो आपको ज़्यादा फायदे की अच्छी स्थितियाँ मिलेंगी। चलिए कर्म की रेखा की बात कर लेते हैं। कर्म की रेखा भी इनकी मजबूत है, उसमें मेरे हिसाब से ऐसी कोई कमियां नहीं है। अब नीचे की तरफ मैं शिफ्ट करता हूं ताकि आपको बिगिनिंग का पीरियड दिख जाएगा, फिर चीज़ें हम उसको रीड करेंगे। यहाँ से लेके इस पीरियड को यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे रेखा तो है लेकिन बहुत मजबूत या बहुत तगड़ी नहीं है। इम्प्रेशन रेखा दिख रही है, लेकिन जैसी गहराई यहाँ पे है वैसी गहराई इस नीचे के पार्ट में नहीं है। गहराई का यहाँ से बेहतर बन रही है। बीच का एक पीरियड में भी यहाँ का पीरियड जो है, लाइफलाइन में कमियां नहीं दिख रही है, लाइफलाइन में कोई अपॉर्चुनिटी या नुकसान की संभावना यहाँ पे बन नहीं रही है, लेकिन आपकी कर्म की रेखा बताती है कि बीच में हल्का सा वीकनेस आ रहा है। मे भी
आपका जो है 45-46 का पीरियड, 45 नहीं सॉरी 46 से 47, ये 1-1.5 साल का पीरियड आमदनी में कुछ कमियां अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, केयरफुल रहें। नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान कहीं पे भी नहीं हो रहा, आमदनी बंद नहीं हो रही है, लेकिन उसमें कुछ कमी आ सकती है। काम के इसमें कुछ डिस्टर्बेंस, कुछ इनडायरेक्टली स्लो डाउन, डिस्टर्बेंस मतलब स्लो डाउन, और 1-1.5 साल का पीरियड है। आगे जाने के बाद में स्थितियां बेहतर हो जा रही है, यहां से फिर लाइन क्लियर होके आगे में जा रही है और इस पॉइंट तक पहुंच रही है। ये पॉइंट 60 का है, 58 के आसपास की एज जो है आपके यहाँ, और 58 से 60 का पीरियड। यहाँ पे अगेन आमदनी में कमियां हैं, कुछ रुकावटें आ रही हैं, फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना है। 45 से 47 का पीरियड मतलब 46 की रनिंग, 47 की 6 महीने रनिंग, 47 की 1-1.5 साल या प्रिकॉशनरी 2 साल पकड़ लो आप। इन पीरियड्स में कोई भी बड़े एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, कोई बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, धंधे की तरफ में जंप लगाने की कोशिश नहीं करना है। जो लो प्रोफाइल लाइफ चल रही है, जैसी चल रही है, उसी को भी जो है उसी के साथ में जीना है। उसमें बड़े चेंजेस, बड़े पराक्रम की कोशिश करेंगे तो मुंह की खाने की नौबत आ जाएगी। रुकना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार से 58 से 60 का पीरियड भी आपको जो है थोड़ा सब्र के साथ में चलना चाहिए, अदरवाइज मुश्किलात की स्थितियां आ सकती हैं। आगे जाने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ रेखाएं यहाँ पे परिवर्तन की तरफ में ले जा रही है। स्थान का परिवर्तन भी आपके जीवन में इस पीरियड में होगा, और ये पीरियड में स्थान का परिवर्तन होगा तो मे भी 58 से लेके 62 का पीरियड, एक मोटा मोटी तौर पे 60 का पीरियड इनकम में काफ़ी कमी रहेगी। 60 से 62 में आपकी इनकम चालू हो जा रही है, और फिर 62 के पश्चात आपकी लाइफ में आगे तक में इनकम चलती हुई स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। पैसे की कमी है, लास्ट मोमेंट तक कभी भी नहीं रहेगी। पैसे के मामले में मैं भाग्यशाली आपको कह सकता हूँ डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पे एक बात और भी है, 32 के आसपास का पीरियड थोड़ा केयरफुल रहने का है। 32 नहीं, 33-34 यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसमें से रास्ता खोज रहे हैं, प्रोग्रेस को भी प्राप्त कर रहे हैं, बट साथ में सेटबैक्स की भी संभावना बनती है। ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन इसका नेगेटिव ट्रेड बताना रह गया था, इसीलिए कभी खुशी कभी गम, दोनों चीज़ें यहाँ पे साथ में स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। 32 कह लीजिए, 33 की तरफ में जाते समय 32 कहना ज़्यादा उचित होगा। इस पीरियड में आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। इमोशनल सेटबैक लग सकते हैं, परिवार के किसी सदस्य का दुखा के या दिल तोड़ के कोई ऐसा निर्णय ना करे जो आपको प्रोग्रेस फिजिकल तो दे देगा, लेकिन आदमी का दिल टूटेगा। ऐसा कोई भी हरकत ना करें, वहां पे बैलेंस बनाने की जरूरत दिखाई दे रही है। चलिए सूर्य के क्षेत्र की बात करेंगे। सूर्य का क्षेत्र आप यहाँ पे देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे आप सूर्य की रेखा जो है, सूर्य के क्षेत्र में रेखाएं यहाँ से जा रही है, नीचे की तरफ में रेखाएं नहीं है, मल्टी स्किल्स की तरफ में स्पष्ट तौर पे इशारा कर रही है, और यहाँ से कुछ रेखाएं सूर्य के माउंट की तरफ से बुध के क्षेत्र में जा रही है, जो इनको बिजनेस के तरफ में ही ले जाएगी। ऐसा व्यक्ति बिजनेस में ही रहता है, जब बिजनेस में रहता है तो कंटिन्यू बोलने वाला होता है, बोलना चालना इसकी प्रवृत्ति या फितरत होती है। ये शांत नहीं बैठते हैं, ये बोलते रहते हैं, और बोलने से अपने प्रयासों से आगे के दरवाजे खोलने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे एक ये चीज़ अच्छी है, कम्युनिकेशन की उंगली छोटी है, थोड़ी कमियां हैं इंप्रूव करने, मैंने बोला, लेकिन बुध का पर्वत जो वाणी का आपका दाता भी होता है, वाणी का मालिक भी होता है, वहाँ पे ये बनती हुई रेखाएं डेफिनेटली आपको हेल्प कराएगी। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन में ये चीज़ें साथ दे रही हैं। एक जगह कमी है तो दूसरी जगह उसकी भरपाई भी हो रही है, तो लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए। जो मैंने आपको सलाह दी है कम्युनिकेशन के मामले में, वो निश्चित तौर पे आपको पेशेंस रखना है, ध्यान से सुनना है, धैर्य से सुनना है, रिप्लाई जल्दबाजी में नहीं करना है। ये चीज हमेशा जीवन में गार्ड मान के रख लें, फायदा होगा, लाभ होगा। सूर्य का क्षेत्र बोलता है ओल्डर एज में ही आपके ज़्यादा बेहतर परिस्थितियाँ आपको मिलेंगी। लाइफ का सेकंड पार्ट ज़्यादा अच्छा होगा। 40 के बाद का जीवन ज़्यादा बेहतर स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। 40 कह लीजिए, 35 से 37 कह लीजिए, इसका मतलब पहले का जीवन खराब है क्या? नहीं है। पहले जो कुछ भी चीज़ें उसमें बेहतर ही आएगी। राउंड अप में 40 के बाद सेकंड हाफ अच्छा है। 70-75 की एज तक में आप कमाई कर रहे हैं, उसके बाद में आराम करने की तरफ में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं निश्चित तौर पे। तो डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। सूर्यदेव आपके जीवन में 60 की एज के बाद में आ रहे हैं,
और आपको ओल्डर एज में अच्छा संभाल के रख रहे हैं। सूर्यदेव आपके मेडिकल के भी कारक होते हैं, सूर्य और चंद्र ये आपके बीमारियों के भी कारक होते हैं, अन्य ग्रह भी होते हैं, लेकिन इनका ज़्यादा इफेक्ट होता है जो हॉस्पिटलाइजेशन या मेडिकेशन की तरफ में। इनके आशीर्वाद ओल्डर एज में मिलना मतलब फ़ायदा है, मेडिकेशन से बचाएंगे, तकलीफों से बचाएंगे। इसका मतलब पहले के जीवन में खुला छोड़े ऐसा नहीं है, तब आदमी शरीर तगड़ा होता है, मजबूती होती तो सहन कर लेता है चीज़ें। तो कुल मिला के हाथ में चीज़ें अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। राहु के ट्रायंगल के बारे में एक दो बातें यहाँ पे करना बाकी है, वो करके फिर इसको कंक्लूड करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो भाग्य की रेखा अच्छी है, यहाँ से देखेंगे ये रेखा है हल्की फीकी है और यहाँ से लैपिंग करते हुए क्लोज तो हो रहा है, लेकिन ये वाला गैप हल्का सा ओपन रह रहा है, तो निश्चित तौर पे पैसा कमाने की क्षमताएं योग्यता काफ़ी मजबूत है, काफ़ी अच्छी है। लेकिन ये रेखाएं पूरी तरह से एकदम डार्क होगी, क्लोज नहीं कर रही है, तो पैसा रोक के रखने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करें, शेयर मार्केट से दूर रहे भाई, शेयर मार्केट से लाभ नहीं होगा आपको, उसके बारे में सोचना भी नहीं है। जो लंबी दूरी के लंबे समय के स्टैंडर्ड सेफ सिक्योर वे के इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसमें पैसा डालना है। शॉर्ट टर्म गेन के पैसे से बचना है। इवन बिजनेस में भी कोई लालच देता है, भैया मेरे को ये चीज़ दे दे, मैं इतने दिन में पैसा दूंगा, नॉर्मल प्रकार से हाथ में आज की डेट में पैसा आके 15% प्रॉफिट है, 25% प्रॉफिट का लालच दे रहा है और बोल रहा है कि 2 महीने बाद पैसा मिलेगा। भैया ऐसे प्रलोभन से दूर रहिएगा, शॉर्ट टर्म गेन से आपको फायदा नहीं होगा। एक आध दो बार हो भी जाए, लेकिन इसको परमानेंट हैबिट ना बना। परमानेंट हैबिट में जाएंगे तो पैसे का नुकसान हो जाएगा। खास तौर से जैसे मैंने 46-47 की एज बोली है, या 58 से 60 का पीरियड या 61 का पीरियड, इन एजेस में अगर इस प्रकार के प्रलोभन आते और इसमें कोई रिस्क ली तो पक्का पैसा डूबना है। इसका मतलब बाकी पीरियड में नहीं डूबेगा ऐसा नहीं है भाई, डिले होना आपके लिए नुकसान ही होता है। बिजनेसमैन के लिए पैसा टाइम पे ना मिले, डिले से मिले, तो उससे आने वाला प्रॉफिट जो है ऑटोमेटिक नुकसान में या न्यूट्रल हो जाता है, फायदा निकल जाता है। तो ये चीज़ों से आपको संभाल के और बच के रहना है, पैसा रोक के रखना है। बड़ी कोई भी चीज़, महंगी कोई भी चीज़ या बड़ा इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ा सोच समझ के कैलकुलेशंस के साथ में विचार करके ही निर्णय लेना है। हालांकि कैलकुलेशंस में आप तगड़े हैं, क्योंकि आपकी मस्तक की रेखा यहाँ पे तगड़ी दिखाई दे रही है, इसके कारण कैलकुलेशन तगड़े हैं। हार्ट लाइन में भी ऐसा कोई इमोशंस एकदम हो के ऐसी कर्व लेके एकदम पूरी ऐसी कर्वेचर नहीं हो गई है, जिसके कारण में इमोशंस हैं बट वो लिमिटेड रहेंगी, उसकी अतिशयोक्ति शायद नहीं होगी। वहाँ पे कैलकुलेशंस का महत्व ज़्यादा है। कैलकुलेशंस के साथ में यदि आप निर्णय लेंगे वो आपको हमेशा फायदे कराते रहेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि जीवन में इमोशनल कंसिडरेशन नहीं है, ऑलरेडी बोल चुका हूँ। परिवार के लिए आपको थोड़ा इमोशनल होना पड़ेगा, कुछ स्थान देना पड़ेगा, अदरवाइज ड्राइनेस से लाइफ में हरियाली नहीं रहती है। और फिर सूखा रहता है तो गले में ठसका जल्दी लगता है। अगर सूखा भोजन करेंगे आप, गले में ठसका लगेगा, अटक जाएगा, खांसी आएगी, भोजन बाहर आ जाएगा। ये चीज़ याद रखना चाहिए। तो आशा करता हूँ, अगर मुझसे कंक्लूड करके पूछेंगे तो एक हाथ सॉलिड हाथ है, स्पष्ट हाथ है, क्लियर कट है, नो कन्फ्यूजन, सीधी बात, नो बकवास, स्पष्टता के साथ में जीने वाला, स्पष्टता के साथ में सच्चाई से चलने वाला हाथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आशा करता हूँ जिन एजेस में मैंने बताया है उन एजेस में थोड़ा संभाल के रहें, सतर्क रहें और रिस्क ना लें। जहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड्स मैंने बोले हैं, जहाँ पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं, जब मानने की ज़रूरत है। रेखा भले ही फीकी हो, उसको डार्क करना, उसमें से लाख को करोड़ में कन्वर्ट करना, वो आपकी बुद्धि और आपके प्रयासों पर निर्भर रहता है। वो आप यदि करेंगे तो डेफिनेटली अच्छे सफलताओं को प्राप्त करेंगे। आशा करता हूँ इन सब चीज़ों का पालन करेंगे और अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन की यात्रा हमेशा प्रॉस्पेरिटी की तरफ में, सुख की तरफ में, शांति की तरफ में, अच्छे सामाजिक और पारिवारिक जीवन की अनुभूति करते हुए हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए विदा लेता हूँ।